सही है, हो गया, ठीक, डन। सभेत खां पहिरां असांजे पंचायत जे मुखी साहब सेक्रेटरी अमरलाल जी निरंकारी सां मुंहिंजी वेनती आहे त साईं जे गुरनि जी माला पाए करे राजेश भगवान जो हार्दिक चालू नहीं हुई है। और पीछे आते जाओ, और पीछे तुम चलोगे तो हम चलेंगे। नहीं अब सही है। भारतीय सिंधु सभा शाखा बालाघाट के अध्यक्ष अमर बगलानी जी, भारतीय सिंधु सभा के महामंत्री भाई श्याम पंजवानी जी, भारतीय सिंधु सेना के हमारे संजय लालवानी जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा कि भारतीय सिंधु सभा में राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। साथ ही साथ वर्तमान में मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी में निदेशक ऐसी जिम्मेदारी है। आगामी 31 मार्च सिंधी समाज की दृष्टि से भारत में एक ऐतिहासिक तिथि होने जा रही है। ये पूरा वर्ष सिंधी समाज अमर बलिदानी हेमू कालानी के जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहा है। वो हेमू कालानी जिन्होंने 19 वर्ष की अल्पायु में हंसते हंसते माँ भारती की स्वतंत्रता की खातिर अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 19 वर्ष की आयु एक ऐसी आयु होती है जब एक युवा अपने भविष्य के सपने संजोता है, लेकिन हेमू कालानी 8 वर्ष की आयु से भगत सिंह से प्रेरित होकर एक ही जुनून दिल में लिए सिंध में एक एक गली में घूमते थे, और वो जुनून था भारत को स्वतंत्र कराना है। ऐसे वीर बलिदानी हेमू कालानी का जन्म शताब्दी वर्ष 2022 में 23 मार्च को राजस्थान से आरंभ हुआ। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दक्षिण भारत के कुछ प्रांत और जहाँ जहाँ सिंधी समाज की बहुतायत है वहाँ वहाँ अलग अलग आयोजन हुए। राजस्थान में 30 जिलों में रथ यात्रा निकाली गई। गुजरात में राज्य स्तरीय एक क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से युवाओं को जोड़ा गया। मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक आयोजन हुए। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में संगोष्ठियाँ हुईं। इस तरह से अलग अलग आयोजन के माध्यम से साल भर एक जागरूकता का कार्यक्रम चलाया गया, और इसका एक भव्य आयोजन आगामी 31 मार्च को हम लोग भोपाल में करने जा रहे हैं। हालांकि हेमू कालानी की 100वीं जयंती 23 मार्च को है, परंतु उसी दिन सिंधी समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव, जिसे हम चेती चांद के रूप में मनाते हैं, वह भी है। ऐसे में यह तय हुआ कि यदि हम एक स्थान पर केंद्रित होने के लिए देश भर के सिंधी समाज को आमंत्रित करेंगे तो भगवान झूलेलाल का महोत्सव कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। इसलिए 8 दिन बाद 31 मार्च को भोपाल के लाल परेड मैदान में देश भर से 1 लाख सिंधियों को आमंत्रित किया गया है। और हम सबके लिए यह गौरव की बात है कि इस आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव जी भागवत का मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है। इस आयोजन में अलग सांस्कृतिक आयोजन देशभक्ति पर आधारित वो तो होंगे ही, परंतु प्रयास ये भी किया जा रहा है कि लाल परेड मैदान पर एक सिंध का छोटा सा नज़ारा हम लोग प्रस्तुत कर सकें। एक भव्य प्रदर्शनी हम सिंध को लेकर लगा रहे हैं, जिसमें सिंध के दर्शनीय स्थान, जिनमें हमारे धार्मिक स्थान भी हैं, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। सिंधी व्यंजन के स्टॉल रहेंगे, सिंधी वेशभूषा, हमारे रीति रिवाज, पर्व परंपरा, हमारे महापुरुष और आज़ादी के आंदोलन में सिंध का योगदान। क्योंकि ये सवाल कई बार लोग खड़ा करते हैं कि सिंध का योगदान देश की आज़ादी में क्या था। हेमू कालानी शहीद हुए, उन्हें फांसी की सज़ा हुई, परंतु इसके अलावा भी कई क्रांतिकारी थे। 16 ऐसे अन्य क्रांतिकारी हैं जो देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दे गए। कोई जेल यातना सहते हुए शहीद हुआ, कोई लाठीचार्ज में घायल हुआ। 300 से अधिक ऐसे क्रांतिकारी रहे जिन्होंने जेल यात्राएं की। कई परिवार पूरे के पूरे एक समय पर जेल में रहे। तो सिंध के ऐसे योगदान को, देश की आज़ादी में योगदान को दर्शाते हुए भी
प्रदर्शनी का आयोजन होगा और समस्त देश के जो सिंधी जन एकत्रित होंगे, कहीं न कहीं सामाजिक एकता का भी सूत्रपात इस कार्यक्रम के माध्यम से होगा और इस